मैं आपको वो जगह दिखाने जा रही हूँ जहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपने जान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। ये ओरिजिनल गली है जिसमें से जनरल डायर अपने आदमियों के साथ घुसा था। जो तख्ती लगी हुई है, यहाँ से गोलियां बरसाना शुरू कर दिया था उन्होंने। जिस कुएं में जा कूदे थे, ये कुआं हमारे सामने। ऐसी 3 दीवारें यहाँ पर नजर आती हैं जिसपे गोलियों के निशान नजर आएंगे जिन्हें अंकित किया गया जलियांवाला बाग स्मारक से लग के जो गैलरी है उसमें वीर शहीद उधम सिंह, इनकी अस्थियों के अंश रखे गए। साथ ही हमारे वीर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को याद किया गया है। पंजाब के अमृतसर में हूँ मैं और मेरे बिल्कुल ही सामने आपको गोल्डन टेम्पल के दर्शन करवा रही हूँ। दरबार साहिब के दर्शन करने के बाद इसी चौक में जब हम गोल घूमते हैं तो ये स्टैचू नजर आता है जिन लोगों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में अपनी जान गंवाई थी, उनके नाम भी नीचे अंकित किए गए हैं। और इसके बिल्कुल पीछे आपको पार्टीशन म्यूजियम भी दिखाई पड़ेगा। दूर से इस रास्ते से जा सकते हैं। यहाँ एंटर करते ही सबसे पहले हमें वीर क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह का स्टैचू नजर आता है, जिन्होंने अपने हाथ में मिट्टी लेकर कसम खाई थी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का जरूर से बदला लूंगा। जलियांवाला बाग स्मारक मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, वो तख्ती लगी हुई है। और 13 अप्रैल 1919 वो दर्दनाक दिन, वो हादसा जो हम क्या पूरे विश्व में जो भी उसके बारे में जानेगा, जो भी उसके बारे में सुन चुका है, वो कभी ना भूल पाएगा। मैं आपको वो जगह दिखाने जा रही हूँ जहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और जनरल डायर जो कि टेम्पररी यहाँ के जनरल थे, उन्होंने बहुत सारे बेगुनाहों पर गोलियां बरपाई थी। और जो गोलियां चलाई थी उससे बचने के लिए बहुत सारे लोगों ने उस कुएं में छलांग लगा दी थी, उस दीवार को फाड़ने की कोशिश की थी जिस पर गोलियां बरसाई गई थी। न बच्चे देखे, न बूढ़े देखे, न जवान देखे, न महिलाएं देखी। जलियांवाला बाग ये देखो, यहाँ चली थी गोलियां। ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूक के दंदन, एक तरफ थी टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपने जान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। जलियांवाला बाग जब आप पहुंचते हैं तो आपको ये सिकरी गली जो नजर आ रही है मेरे पीछे, जी ये ओरिजिनल गली है जिसमें से जनरल डायर अपने आदमियों के साथ घुसा था। और ये सिकरी गली है, धन्य भाग है हमारे, नहीं तो वो अपनी मशीन गन्स और पता नहीं क्या सब लेकर आया। यहाँ से वो लोग घुसे थे और गोलियां बरपाने के लिए। वो बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल 1919। आज 104 साल हो चुके। स्मारक जो बना हुआ है वहां पर एक मीटिंग चल रही थी और शांतिपूर्ण तरीके से वो मीटिंग हो रही थी। रोलेट एक्ट का विरोध किया जा रहा था और सारे के सारे लोग जो थे वो शांति से उस मीटिंग का हिस्सा बने हुए थे। ये देख रहे हैं आप, ये जो शहीद स्मारक आपको नजर आ रहा है मेरे बिल्कुल पीछे, वहां पर मीटिंग चल रही थी। ये जो तख्ती लगी हुई है, यहाँ से गोलियां बरसाना शुरू कर दिया था उन्होंने ना वार्निंग दी, ना किसी को कुछ बताया, सीधा अपने लोगों से कहा कि गोलियां बरसाना शुरू। 10 मिनट के अंदर अंदर 1650 राउंड ही फायर किए गए, 1000 लोग मारे गए और 1500 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। और जिस कुएं में जा कूदे थे, ये कुआं हमारे सामने। कुएं के इर्द गिर्द अब कांच लगा दिए गए हैं। मासूम लोग जो कि अपनी जान बचाने के लिए या तो कुएं में जा कूदे थे या उन्होंने दीवार को फाड़ने की कोशिश की थी। ऐसी 3 दीवारें यहाँ पर नजर आती हैं जिसपे गोलियों के निशान नजर आएंगे जिन्हें अंकित किया गया था। मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करूंगी कि अगर आप यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं तो इस दीवार के साथ सेल्फी लेते हुए मुस्कुराइएगा। इस दीवार से जब हम राइट साइड लेते हैं तो बीचों बीच हमें ये जलियांवाला बाग स्मारक नजर आता है। और दूर से अगर इसको देखें, नजदीक से भी देखें तो ये एक फ्लेम के रूप में नजर आता है। जितने भी लोगों ने अपनी जान गंवाई थी इस हत्याकांड में, उन सभी को समर्पित है ये जलियांवाला बाग स्मारक। और यहाँ पर अपना सामान जो लोग भूल जाते हैं, उनकी चौकी करने के लिए यहाँ पर जो गार्ड्स मौजूद है, जो पुलिस मौजूद है, इनका काम इतना अव्वल दर्जे का है, मैं बता नहीं सकती। 1.5 से 2 लाख डेली ही आते हैं जो यहाँ में घूमने आते हैं। इनका कीमती सामान जो कई जगह में अचानक भूल से छूट जाता है, वो हमारे ग्रुप जो गार्ड्स हैं वो फोटो ले लेते हैं और फिर हमारे ग्रुप में डाल देते हैं। फिर वो आदमी जो वो बोलते हैं कि हमारा कोई सामान गुम हो गया, तो फिर उनको हमारे वो सभी मेंबर जो गार्ड्स खड़े रहते हैं वो दिखाते हैं कि कहीं ये तो आपका सामान नहीं है। इटर्नल फ्लेम यानी कि अमर ज्योत, ये ज्योत जो है वो हमेशा प्रज्वलित रहती है। और आसपास वो दीवारें हैं जो हमारे शहीदों के खून से सनी हुई है, उस पर गोलियों के निशान। इससे लग के जो गैलरी है उसमें वीर शहीद उधम सिंह, इनकी अस्थियों के अंश रखे गए हैं। और 20 साल की उम्र में ये जो एकत्रित लोग थे वहां पर जलियांवाला बाग में, उनको पानी पिलाने का काम कर रहे थे और हत्याकांड इन्हीं की नजरों के सामने हुआ। साथ ही हमारे वीर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को याद किया गया है जिन्हें फांसी की सजा दे दी गई। उनके बलिदान को नमन। जी हाँ, इस लड़के का नाम भगत सिंह था।